एक भारतीय जनता पार्टी का डर भय खौफ दिखा करके भारतीय जनता पार्टी आएगा तो निगल जाएगा, चिवा जाएगा, पाकिस्तान भेज देगा, भारत से भगा देगा। तो ये तेजस्वी जी ने कहा था कि जिसका जितना आबादी उतना हिस्सेदारी मिलेगा। तो मुसलमान का आबादी 18%, तो एक भी टिकट नहीं। यादव का 14%, उसको टिकट नहीं। दलित महादलित का 60%, उसको टिकट नहीं। ये 3% जो आबादी है कोयरी, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, उसको टिकट दिया और 7-7 टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। और मुझसे IMI 5 विधायक जीते, 5 विधायक जीते तो यही तेजस्वी यादव ने MIM के विधायक को तोड़ करके, पार्टी को तोड़ करके अपने पार्टी में मिला दिया। अभी हमारे बीच नवादा भदौनी एरिया के प्रिंस तमन्ना जी हैं, जो RJD का चर्चित नेता हुआ करते थे। अभी जब RJD श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है तो प्रिंस तमन्ना जी राजवल्लभ परिवार के साथ हैं। इस बार 2024 की जो लड़ाई है, ये लड़ाई नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता को लड़ना है, तय उसको करना है। चूँकि बाहरी लोग आते हैं साइबेरियन पंछी की तरह और नवादा को ठग के बुड़बक बना के नवादा की भोली भाली जनता को ठग करके वोट लेकर के चले जाते हैं लोग, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान भारत ये करके। तो इस बार नवादा ज़िला की जनता सचेत है और इस बार नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि लोकल स्थानीय घर का बेटा, घर का नेता ही सांसद बने, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी जाके बिना पैसा खर्चा किए हुए डायरेक्ट उस आदमी से मिल ले, जुल ले, अपना समस्या का समाधान करा ले, काम करा ले। तो वैसे लोग को जनता चाहती है। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल से प्रदेश के महासचिव और लोकसभा के भावी सांसद विनोद यादव जी लगातार 3 साल से दिन रात जनता की सेवा के लिए, कहीं दुर्घटना हो गया, घटना घट गया, कहीं भी किसी तरह का कोई घटना घट गया तो 24 घंटा वो तैयार रहते थे और जनता की सेवा के लिए काम करते रहते थे। घर के बेटा का आप चर्चा किए। घर के बेटा में यहाँ 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, श्रवण कुशवाहा, गुंजन सिंह और विनोद यादव जी। अब सवाल है कि RJD टिकट दिया है श्रवण कुशवाहा को, तो लालटेन को जो है, लालटेन को चाहने वाले लोग हैं जिला में, है ना, यादव समाज में, मुस्लिम समाज में और तमाम समाज में है। तो क्या खास करके यादव और मुस्लिम समाज का वोट विनोद जी की तरफ टर्न अप करेगा? नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के मतलब है राजवल्लभ प्रसाद, विनोद यादव, विभा देवी। राजवल्लभ यादव जो है नवादा जिला में राष्ट्रीय जनता दल के एक स्तंभ है, पिलर है शुरू से। पार्टी कोई प्रदेश से फंड नहीं देती, पैसा नहीं देती, लाखों लाख रुपया खर्चा होता है राजवल्लभ प्रसाद का, तन मन धन से निस्वार्थ पार्टी को चलाते हैं। लेकिन जब मजदूरी देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं विनोद यादव के साथ छल होता है, विश्वासघात होता है और टिकट किसी दूसरे आदमी को दे दिया जाता है। और वैसे आदमी को, जो आदमी बजरंग दल का प्रमुख है नवादा का, वैसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी से अभी चुनाव लड़ा हाल में, वैसे आदमी को अध्यक्ष बनाया जाता है, जो BJP के काफ़ी करीब है, अनिल सिंह वगैरह सबसे। भारतीय मैंने कहिए कि एक सिंडिकेट है, एक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी का एक गैंग है, वो पूरा लीड कर रहा। और असली RJD जो राष्ट्रीय जनता दल है, राजवल्लभ जी हैं, विनोद जी हैं, हम लोग हो गए, विभा जी, इनको दरकिनार करके कहीं ना कहीं पार्टी चल रहा तो प्रदेश नेतृत्व को काफ़ी महंगा पड़ेगा। और इससे पहले भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया MLC के चुनाव में, आपने देखा श्रवण जी को उम्मीदवार बनाया। तो किस तरह नवादा की जनता और जनप्रतिनिधि ने इनको धूल चटाने का काम किया। और लोग ग्राउंड पर जाते हैं नेताजी, तो ग्राउंड पर कुछ लोग का ये भी कहना है कि राजवल्लभ परिवार जो है उनके पास विधायक भी हैं, खुद MLC भी हैं, तो पूरा पद उन्हीं को हम लोग दे देंगे। और तेजस्वी जी कहते हैं A to Z का पार्टी है RJD, है ना, सब समाज को लेकर चलेंगे तो आने वाला समय में हमारा आसान होगा, 25 हमारा आसान होगा। क्या कहना चाहेंगे? पार्टी, तेजस्वी जी ने कहा था कि जिसका जितना आबादी उतना हिस्सेदारी मिलेगा। तो मुसलमान का आबादी 18%, तो एक भी टिकट नहीं। यादव का 14%, उसको टिकट नहीं। दलित महादलित का 60%, उसको टिकट नहीं। ये 3% जो आबादी है कोयरी, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, उसको टिकट दिया और 7-7 टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। और मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय जनता दल, एक बंधुआ मजदूर, एक भारतीय जनता पार्टी का डर भय खौफ दिखा करके भारतीय जनता पार्टी आएगा तो निगल जाएगा, चिवा जाएगा, पाकिस्तान भेज देगा, भारत से भगा देगा। तो ये सोचना उनका भूल है।
मुसलमान किसी से डरता वरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है। और इससे स्पष्ट कर देना चाहते हैं पत्रकार महोदय आपको हम कि सीवान में शहाबुद्दीन साहब जिला पूरे बिहार के नेता थे, मर गए, जेल में थे, जेल से बाहर निकले। इतना ही उनका गलती था। पत्रकार ने पूछा कि आपके नेता कौन है, उन्होंने कहा कि मेरे नेता लालू यादव हैं। बोला कि नीतीश कुमार, बोले ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। तुरंत नीतीश कुमार ने उनका बेल तोड़ करके जेल भेज दिया और जेल से बाहर निकले तो मर गए। तो लालू यादव का कोई भी परिवार उनके घर पर, पीड़ित परिवार के घर पर, ओसामा साहब के घर पर जाने का काम नहीं किया, हालत बढ़ाने का काम नहीं किया। और आज जब टिकट बंटने की बारी आती है तो हेना साहब को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है, किनारे लगा दिया जाता है। और उनका जो बेटा है, उनके बेटा को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करके जेल भेजने का काम करती है। और एक तरह से ये भी देखिए कि मुसलमानों को किस तरह एक बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। चूँकि आपने देखा कि ओवैसी का जो पार्टी था, यहाँ से IMI 5 विधायक जीते, 5 विधायक जीते, तो यही तेजस्वी यादव ने MIM के विधायक को तोड़ करके, पार्टी को तोड़ करके अपने पार्टी में मिला दिया। आप मतलब कि बिहार का जैसे आप बोले कि ओवैसी साहब का 5 विधायक था, उसको 4 विधायक तोड़ लिया गया। अभी आप लोग को जिस अनुसार हिस्सेदारी लोकसभा में दिया जाना चाहिए उस अनुसार RJD हिस्सेदारी नहीं दिया, उसके बाद भी बिहार का मुसलमान क्या करेगा? तो RJD जान ही रहा है कि जाएगा कहाँ। अभी बोले तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कुछ बेहतर विकल्प या कुछ नया कीजिएगा, इसमें कुछ प्रयोग कीजिएगा बिहार में या नवादा में? जिस तरह हम लोग प्रयोग किया था MLC के चुनाव में, उसी तरह हम लोग इस बार विनोद यादव को नवादा जिला का मुसलमान, नवादा संसदीय क्षेत्र का मुसलमान वोट करेगा। चूँकि अगर RJD श्रवण कुशवाहा के अलावा और किसी दूसरा समाज को अगर टिकट देता है तो उस समय आप लोग खड़ा रहते RJD के साथ, आप विनोद जी सब जो भी हैं आप लोग? हाँ, अगर किसी भी पार्टी, किसी चंदन सिंह को दे देते हम लोग तैयार थे। आपके जहानाबाद वाले उनको अरुण सिंह को दे देते हम लोग तैयार थे। लेकिन आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के आदमी को टिकट दिया है, तो मुसलमान, नवादा जिला का मुसलमान सांप को दूध तो नहीं पिलाएगा कि कल होकर के डसने का काम करेगा। आज कभी आप तो दिखा दीजिए, अवतार पार्टी वगैरह होता है, सालों साल, हर साल राजवल्लभ प्रसाद करवाते हैं, विनोद यादव करवाते हैं, कभी उन्होंने टोपी पहनने का काम नहीं किया। इसलिए कि कहीं ना कहीं एक मैसेज चला जाएगा कि सेकुलर नेता तो अपना एक कॉमनल फोर्सेस बना करके और चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। उसूलों पर अगर आँच आ जाए तो दिखना ज़रूरी है, जिंदा अगर हैं तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। और एक 4 पंक्ति आपको सुना देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के पास गए थे समझौता के लिए, तो दुर्योधन ने समझौता मानने से इनकार कर दिया। और तब श्री कृष्ण भगवान वहाँ से निकलते हैं और उन्होंने कहा कि लो अब मैं जाता हूँ, लो अब मैं जाता हूँ अपना संकल्प सुनाता हूँ, लो अब मैं जाता हूँ अपना संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। दुर्योधन तू भूसाई होगा, अहिंसा का उत्तरदायी होगा। जय हिंद। चलिए, तो देखिएगा 19 तारीख को देखना होगा, 4 जून को रिजल्ट आना है। विनोद जी का रथ को कितना स्पीड में लोग खींचते हैं और कितना कामयाबी मिलता है विनोद जी को। बने रहेंगे सन्नू के साथ। धन्यवाद।